बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज की जो हमारी असाइनमेंट है, जो हम फर्स्ट असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट है एक्चुअली ऑन बेसिक चेक लेआउट। बेसिक चेक लेआउट पे हम लोगों को अपनी सेल्फ कंपोजिशन बनानी है और वो सेल्फ कंपोजिशन हम लोगों को बनानी है थ्रू ब्रश प्रीसेट। तो एज आई नो कि आप लोगों को चेक बनाना आता है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। अच्छा, सो जब हम लोग चेक लेआउट पे काम करते हैं तो चेक लेआउट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग चेक लेआउट के लिए ग्रिड बनाएं। बिकॉज जितनी ग्रिड आप लोगों की वेल डेवलप्ड होगी उतना आप लोगों का चेक डिजाइन अच्छा बनेगा, डेलिकेट बनेगा। एंड एज चेक लेआउट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइप्स, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो स्ट्राइप्स हैं वो डिफरेंट साइज वेरिएशंस की रखें। जितनी साइज वेरिएशंस होगी उतनी हमारा चेक डिजाइन ज्यादा डीप डिटेल होगा। एज यू नो कि अगर आप लोग कोई भी कंपोजिशन या किसी भी डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हो तो उसमें हमारे पास वेरिएशन होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उतना ही हमारा वर्क ज्यादा एफिशिएंट होगा। सिमिलरली आई वुड लाइक टू क्रिएट grid for check design and as I'm creating it so randomly, लेकिन आप लोगों को इसकी जो चेक लेआउट की जो ग्रिड है वो आप लोगों को सोच समझ के बनानी है। इट्स ऑल अप टू यू, आप लोग किस तरीके से इसको रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करते हो या किस साइज की स्ट्राइप्स रखते हो। इट्स ऑल अप टू यू। लाइक फॉर सपोज दिस पेपर इज ऑफ A4 साइज 8 by 11 इंचेस, तो आप लोग एक जो है वो उसको हाफ सेंटीमीटर की रखते हो या 0.5 सेंटीमीटर की रखते हो। इट्स ऑल अप टू यू। एनीवेज, सो हेयर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रिड। अब जो चेक लेआउट में हम लोग जो यूज करते हैं वो है रेक्टेंगल टूल। अच्छा, जब हम लोग फोटोशॉप में काम करते हैं तो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम लोग लेयर्स का ध्यान रखें, हर काम डिफरेंट लेयर पे करें। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो कि खुद ब खुद लेयर बना लेते हैं अपनी डिफरेंट। एज आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा रेक्टेंगल टूल है ये खुद ब खुद डिफरेंट लेयर्स में काम करेगा, एज यू कैन सी। एंड इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग इसके अंदर कलर फिलिंग कौन से कलर्स की करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर कलर स्कीम। इट्स ऑल अप टू यू। सो हियर आई एम मेकिंग स्ट्राइप्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग मोनोक्रोम के अंदर भी काम कर सकते हो। फॉर सपोज आप लोगों ने एक ही कलर लिया, उस एक कलर की टोन्स किए, या आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कंट्रास्ट के अंदर काम करो। कंट्रास्ट में ज्यादातर ये होता है कि वार्म एंड कूल कलर्स की कॉम्बिनेशन ज्यादातर होती है। लाइक यू कैन सी रेड के साथ ग्रीन होता है, ब्लू के साथ ऑरेंज होता है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग अपनी हाउ यू क्रिएट इट, आप लोग इसकी कलर फॉर्मेशन क्या रखते हो, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर layout, it will affect your design at the end. So, and it's better to keep on practicing and to keep on experimenting with different colors, because art is all about to play with different colors and different mediums. So here हम लोग तो play कर रहे हैं different colors के साथ. So it's all up to you कि आप लोग इसको किस तरीके से manage करते हो. Anyways, I think ये हमारा जो ये stripes वाला काम है ये complete होने वाला है, complete हो जाएगा. So here are we with last stripe. So this is done. मैंने कलर की कॉम्बिनेशन रैंडम रखी है विदाउट थिंकिंग, बट आप लोगों को सोच समझ के इसका अच्छा स्ट्राइप्स तो हमने बना ली और स्ट्राइप्स हमारी हर स्ट्राइप डिफरेंट लेयर पे बनी है. नाउ आई विल सिलेक्ट मूव टूल. मूव टू का ये काम होता है कि वी कैन मूव एनीथिंग, लाइक यू कैन सी हाउ आई एम मूविंग. हम लोग जिस भी लेयर पे होंगे, जो भी हमारी एक्टिव लेयर है,
हम लोग उसी लेयर पे जो काम हुआ है हम लोग उसी को ही हम लोग उसके ऊपर ही काम कर सकते हैं। जो हमारी एक्टिव लेयर है, तो सी हाउ आई एम मूविंग इट। एंड इसका ये फायदा है कि मैं जहां जिस भी चीज को सिलेक्ट कर रही हूँ वो खुद ब खुद वो लेयर खुद ब खुद एक्टिव होती जा रही है। सो यू कैन सी कि ये जो हमारे पास फीचर्स हैं, ये हमारे पास नए जो फोटोशॉप के वर्जन है, ये फीचर्स हमारे पास इस नए वर्जन पे होते हैं। पुराने वर्जन पे ऐसा नहीं होता। अदरवाइज पुराने वर्जन पे इफ आई वुड हैव डन दिस तो ये काम नहीं करता, बोलते कि लेयर इज नॉट सिलेक्टेड, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये सारी की सारी लेयर सिलेक्ट करनी है। तो आप लोग अपने कैनवस से अपने मूव टू को दूर लेके जाओगे एंड यू विल सिलेक्ट इट लाइक दिस। सी, सारी लेयर्स हमारी सिलेक्ट हो गई। एंड अल्ट कंट्रोल कॉपी टूल and control T, control transform, and I move its direction. First I copied it and then I moved it direction, and you can see now जैसे ही मैंने इसकी opacity लेस की, oh just a sec, apply, yeah, so जैसे ही हमने इसकी opacity लेस की, so we have effect of अच्छा क्लास, सो दिस इज अवर चेक डिजाइन एंड एज आई हैव नोटिस कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डल डल टाइप के कलर्स आ रहे हैं। तो अगर आप इस पे कुछ ज्यादा अफेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू इट लाइक दिस कि हम लोग लेयर्स के जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है हम लोग उन पे चले जाएं एंड सी मल्टीप्लाई। ये जो हमारे पास पोर्शन है ये डार्कर कलर्स का पोर्शन है। आप लोग यहाँ पे कोई से भी ऑप्शन पे जाओगे वो डिफरेंट इफेक्ट्स इट विल शो। सो आई गो टू मल्टीप्लाई क्योंकि ये डार्कर कलर्स को हाईलाइट करता है। सो हियर वी आर। अच्छा, ये हमारा चेक डिजाइन तो बन गया एंड अवर ऑल लेयर्स आर सिलेक्टेड। सो आई विल कन्वर्ट दीज ऑल लेयर्स इनटू अ ग्रुप थ्रू कंट्रोल जी एंड ये हमारा बन गया ग्रुप 1, जिसमें अगर आप लोग देखो अच्छा, नाउ वी विल मर्ज ऑल द लेयर्स। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मर्ज ग्रुप, नॉट मर्ज ग्रुप। अच्छा, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं डेट वी select entire layers and then we go to the option जिसमें कि हमारे पास ऑप्शन है न्यू ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। न्यू ग्रुप फ्रॉम लेयर्स को ओके कर दिया एंड ये आप लोगों ने देखा कि हमारे पास किस तरीके से ग्रुप 1 बन गया जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं। अच्छा, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि हम लोग इस कंपोजिशन को सेव कर दें। आप लोग पीएसटी के फॉर्म में आप लोग सेव कर दें एंड फिर सेव करने के बाद इसके ऊपर फर्दर काम करें, ताकि क्योंकि अब आगे जो हम लोग काम करेंगे उस काम के लिए हमें सारी लेयर्स को मर्ज करना पड़ेगा। सो इट्स फॉर सेफ साइड कि अगर आप लोग अपनी ये असाइनमेंट पीएसटी के फॉर्म में सेव करके रख दो कि फर्दर अगर हम लोग इसी लेआउट को फर्दर कलर चेंज करके, कलर स्कीम चेंज करके हम उसके ऊपर काम करें तो हम लोग कर सकते हैं। एनीवेज, अगर इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है क्योंकि अब हम लोग सेल्फ कंपोजिशन करेंगे, सेल्फ कंपोजिशन थ्रू ब्रश, तो उसके लिए काम इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग अपने ग्रुप को मर्ज कर दें।
सो हियर यू कैन सी कि हमारा ये जो ग्रुप है